इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का गहरा और मजबूत रिश्ता, जहां हम समझेंगे कि कैसे इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस काबुल में पूरी तरह रिस्टोर की है, लेकिन अब भी एक केयरफुल इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन पॉलिसी के साथ तालिबान रिजाइम से डील कर रहा है। इंडिया और अफगानिस्तान का रिश्ता सिर्फ एक बॉर्डर तक सीमित नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल बॉन्ड है जो 25 साल पुराना है। सिल्क रूट के ज़माने से लेकर मौर्यन एम्पायर तक दोनों देश एक दूसरे से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों से जुड़े रहे हैं। 2021 से पहले के 2 डिकेड्स में इंडिया ने ये रिश्ता मजबूत किया, बिना मिलिट्री पावर के बल्कि डेवलपमेंट और ट्रस्ट के जरिए। ओवर $3 बिलियन एड से इंडिया ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और सोसाइटी को बिल्ड किया। मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे सलमा डैम, जिसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम कहा गया, जरंग दिलराम हाईवे जो अफगानिस्तान को ईरान के शाहबहार पोर्ट से जोड़ता है, बाईपासिंग पाकिस्तान, कैपेसिटी बिल्डिंग, हजारों स्कॉलरशिप्स, हेल्थ केयर सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये था इंडिया का सॉफ्ट पावर का सिग्नेचर मूव। अगस्त 2021 में तालिबान के वापस आने के बाद इंडिया को अपनी पॉलिसी रीसेट करनी पड़ी। अब इंडिया की स्ट्रैटेजी है इंगेजमेंट विदाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन, एक फाइन बैलेंस जहां इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है लेकिन ग्लोबल नॉर्म्स को भी फॉलो करता है। एक बड़ा डिसीजन अक्टूबर 2025 में इंडिया ने अपने टेक्निकल मिशन जो काबुल में है उसे ऑफिशियली फुल एम्बेसी स्टेटस दे दिया। अब एक सीनियर डिप्लोमेट शारजा अफेयर्स मिशन लीड करेंगे। मतलब प्रेजेंस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन तालिबान को फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। ये स्टेप तब आया जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने पहली बार न्यू दिल्ली विजिट किया। मेन कंसर्न्स क्लियर हैं। फर्स्ट, टेररिज्म। इंडिया ने डिमांड रखा अफगान ज़मीन का इस्तेमाल कभी भी एंटी इंडिया ग्रुप्स के लिए ना हो। सेकेंड, ह्यूमैनिटेरियन फोकस। इंडिया का सपोर्ट अफगान लोगों के लिए कांस्टेंट है, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं, लोगों के लिए। और अगर रीसेंट एड की बात करें तो वीट, वैक्सीन, मेडिसिन और सितंबर-अक्टूबर 2025 में अर्थक्वेक रिलीफ, 20 एम्बुलेंसेस और मेडिकल इक्विपमेंट गिफ्ट किया गया। ट्रेड ही है जो दोनों देशों के बीच एक इकोनॉमिक ब्रिज बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बायलैटरल ट्रेड ने $1 बिलियन का फिगर क्रॉस कर लिया। अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट इंडिया में ही सबसे ज़्यादा हुआ, $690 मिलियन, मेजरली ड्राई फ्रूट्स, नट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये ट्रेड अफगान फार्मर्स के लिए जीवन रेखा है और दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं एयर फ्राइट कॉरिडोर को दोबारा स्टार्ट करने पर और शाहबहार पोर्ट को एक ग्लोबल ट्रेड गेटवे बनाने पर। इंडिया का मैसेज सिंपल है, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी। एम्बेसी अपग्रेड करके इंडिया ने दिखाया कि वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एशिया के स्ट्रैटेजिक हर्ट का एक्टिव पार्टिसिपेंट है।